अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शहजाद मुगल और आप देख रहे हैं टेक नॉलेज। आज की वीडियो में हम किसी भी आम पंखे की गर्म हवा को नहायत ही सिंपल तरीके से ठंडा करेंगे। इसमें ना कोई लंबी चौड़ी साइंस लगानी पड़ेगी, ना ही कोई हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जस्ट हम एक बाउल में पानी लेंगे, उसमें बर्फ़ डालेंगे और अपने किसी भी तरह के छोटे बड़े पंखे के पीछे रख देंगे। बस इसमें ट्विस्ट ये होगा कि इस बाउल में हम एक छोटा सा गैजेट यूज़ करेंगे जिसे डोनट ह्यूमिडिफायर कहते हैं। आमतौर पर यह कमरे में ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हम इसे फ़ैन के साथ चलाकर इससे सही वाला काम लेंगे। करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ फ़ैन के पीछे रख देना है, बाकी का काम फ़ैन खुद करेगा। मतलब वो इससे निकलने वाली बर्फ़ वाले ठंडे पानी की मिस्ट को फ्रंट पर खुद ही थ्रो करने लगेगा। इससे पूरा कमरा ठंडा नहीं होगा और ना ही बहुत ज़्यादा कूलिंग वगैरह का सीन होगा। लेकिन अगर हम इसे किसी एक बंदे के लिए यूज़ करें, मतलब इससे डायरेक्ट फेस पर फ़ैन की हवा ले ली जाए, तो बॉडी टेम्परेचर में भी फ़र्क आएगा और फेस ठंडा और फ्रेश भी रहेगा। इसे आप किसी भी छोटे 12 वोल्ट वाले फ़ैन के साथ भी लगा सकते हैं। ऑफिस में अपने टेबल पर लगाकर अपने फेस पे फिक्स करके गर्मी को भगा सकते हैं। किचन में लगा सकते हैं। घर में कंप्यूटर या लैपटॉप पर काम करते वक्त अपने सामने फिक्स कर सकते हैं। ये सख्त गर्मी में पंखे से आती तेज़ गर्म हवा में कदरे राहत का एहसास देगा। इस पानी में अगर आप अर्के गुलाब के 2-4 ड्रॉप डाल दें तो इस सख्त गर्मी में भी चेहरा और आंखें तरोताज़ा रहेंगी। आमतौर पर छोटे बच्चे जब सो जाएं तो वो अक्सर गर्मी की वजह से उठ जाते हैं, तो हम इस फ़ैन को बच्चों पर लगाकर भी उनकी नींद को पुरसुकून कर सकते हैं। भले बच्चों वाला ही लो स्पीड वाला फ़ैन लगा दें या कोई भी फ़ैन लो स्पीड में रख कर चला देंगे तो ये हवा की तपश को बहुत हद तक कम कर देगा और जिस कमरे में ये चलता होगा धीरे धीरे उस कमरे का ह्यूमिडिटी लेवल अच्छा हो जाएगा और सीलिंग फ़ैन की भी हवा कदरे भली महसूस होने लगेगी। इसे लगाना बहुत ही आसान है। ये एक छोटा सा गैजेट है, ये हमें लोकल मार्केट से भी मिल जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूं। ये बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ नहीं है, आप ये एक भी लगा सकते हैं, 2 भी लगा सकते हैं। ये हमारे घरों में मौजूद मोबाइल चार्ज करने वाले किसी भी अडाप्टर के साथ बड़ी आसानी से चल जाता है। हम जस्ट मोबाइल चार्जर के साथ इसकी वायर को लगाएंगे तो ये वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा, लेकिन ये ऑन तब तक नहीं होगा जब तक ये पानी को टच नहीं करेगा। इसलिए हमें इसमें इस चीज़ की भी टेंशन नहीं रहेगी कि चलते चलते अगर पानी ख़त्म हो जाता है तो इसके कोई बर्न होने का या इसके जलने का या इसके ऑन रहने का मसला ना हो। तो जैसे ही पानी ख़त्म होगा ये भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। जैसे ही आप इसको पानी के ऊपर रखेंगे ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, जैसे आप इसे पानी के ऊपर से उठाएंगे ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। इसलिए पानी का लेवल डाउन होने की वजह से या पानी बिल्कुल ख़त्म होने की वजह से हमें इस चीज़ की भी कोई टेंशन नहीं रहेगी। हम मोबाइल में USB पोर्ट लगाकर भी इसे मोबाइल के थ्रू भी चला सकते हैं। हम इसे अपने लैपटॉप की पोर्ट में लगाकर लैपटॉप के साथ भी चला सकते हैं। ये जस्ट DC 5 वोल्ट पे ऑन हो जाता है। ये हम घर में मौजूद किसी भी गैजेट्स के साथ चला सकते हैं। ऑन होते ही इसके अंदर बहुत प्यारी सी ब्लू कलर की डिम सी लाइट भी ग्लो करती है जो देखने में बहुत प्यारी लगती है। और अगर आप इसे रात में यूज़ करते हैं तो कमरे में नाइट बल्ब भी ऑन करने की ज़रूरत नहीं रहती। एक से भी काम चल सकता है, लेकिन अगर 2 लगा देंगे तो पंखे की दोनों साइडें कवर हो जाएंगी और हवा ज़्यादा मज़े की हो जाएगी। ज़्यादा अच्छे रिजल्ट के लिए 2 से ज़्यादा भी लगा सकते हैं। इसे आप पूरी रात के लिए यूज़ करने के लिए पूरा बाउल पानी का भर के उसके अंदर इसे लगा सकते हैं, तो ये पूरी रात चलता रह सकता है और जब पानी ख़त्म होगा तो ये ऑटोमेटिक ऑफ भी हो जाएगा। आपकी नींद भी ख़राब नहीं होगी और आपको इसे बंद करने की भी टेंशन नहीं रहेगी। मेरा काम लो बजट में गर्मी और सर्दी से बचने के तरीकों को ढूंढकर आप तक पहुंचाना है ताकि एक आम आदमी की ज़िंदगी भी सुकूनदेह हो सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मेरी हौसला अफजाई होती है। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।